जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत को लेकर उनका रवैया थोड़ा सख्त दिख रहा है। पहले कार्यकाल में जहां भारत के साथ उनके रिश्ते बेहद अच्छे थे, तो दूसरे कार्यकाल में आने के बाद ट्रंप लगातार भारत पर कड़े फैसले ले रहे हैं। चाहे वो टैरिफ का मसला हो, चाहे वो H-1B वीजा का मसला हो, और इसके अलावा तमाम ऐसे कई फैसले कि वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट लेने का मसला हो, ये तमाम ऐसे मसले रहे कि ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहे। लेकिन ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ लगाना हो, चाहे वो दुनिया के कई देशों पर हमला करना हो। हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला पर भी हमला किया है। यहाँ हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि वेनेजुएला पर हमला करने के बाद अब ट्रंप ने भारत को क्या नई चेतावनी दी है, मकसद क्या है, चाहते क्या है ट्रंप, और भारत को लेकर उनकी मंशा क्या है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बार फिर से सख्त लहजे में चेतावनी दी है, और ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया है। ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें यह कहा गया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना नहीं रोकता है तो अमेरिका भारत के सामानों पर ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। जी हाँ, पहले ही वो 50% टैरिफ लगा चुके हैं। उसमें 25% का उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, और उसके बाद 25% पेनल्टी के तौर पर रूसी तेल खरीदने की वजह से, और अब फिर से चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत की है। इसी दरमियान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन साथ ही साथ जो बयान दिया ना, वो बयान भारत में भी चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वे जानते थे कि मैं नाखुश हूँ, मुझे खुश करना बहुत जरूरी था। वे हमारे साथ व्यापार करते हैं और हम उन पर टैरिफ बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। हालांकि ट्रंप के इसी बयान को लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना भी की है। तो किस तरीके से ट्रंप के इस बयान को विपक्षी दल भारत में बीजेपी सरकार हो, चाहे एनडीए सरकार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने चेतावनी क्यों दी है, चेतावनी देने की नौबत क्यों आ गई, हालांकि वो पहले ही भारत पर टैरिफ लगा चुके हैं। दरअसल ये चेतावनी इस वक्त इसलिए आई है क्योंकि भारत रूस से बड़े पैमाने पर सस्ते तेल की खरीद जारी रखे हुए है। नवंबर 2025 में भारत ने रोजाना औसतन 1.8 मिलियन बैरल, यानी करीब 18 लाख बैरल रूसी तेल खरीदा है। यह आंकड़ा पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा था। मतलब जब से ट्रंप ने भारत को धमकी दी, भारत पर टैरिफ लगाया अगस्त के महीने में, उसके बाद से भारत डरा नहीं, भारत झुका नहीं, भारत पीछे नहीं हटा। भारत ट्रंप की धमकियों के आगे भारत ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि भारत ने अपने व्यापार को जारी रखा और लगातार रूस से तेल खरीदना भी जारी रखा है। भारत के कुल तेल का आयात 35% हिस्सा मौजूदा समय में रूस से हो रहा है। हालांकि ये हिस्सा एक समय 5-10% के आसपास था, लेकिन अब 35% पहुंच चुका है। आपको बता दें, ये पिछले साल अगर हम नवंबर 2024 यानी कि 2 साल पहले अगर तुलना हम करें नवंबर 2024 से, तो लगभग 7% ज़्यादा है। मतलब लगातार भारत रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार रूस से तेल खरीदना जारी रखा हुआ है। अगर हम 2025 की बात करें, पूरे साल की बात करें, तो भारत औसतन 35% तेल रूस से ही खरीदता रहा, और जून में ये रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुंच गया था। जून के महीने में भारत ने 2 मिलियन बैरल रोजाना तेल खरीदा था। आपको बता दें कि अमेरिका, यूरोप से तमाम सैंक्शन लगाए गए, सप्लाई चेन की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नया रास्ता बनने से अब फिर से बढ़ोतरी हो रही है। भारत ने नया रास्ता ढूंढा है। भारत लगातार अपने रूसी तेल खरीद को भारत बढ़ाए हुआ है, और वो ट्रंप और अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। अगस्त 2025 की अगर हम बात करें, तो उसी समय भारत पर उन्होंने 50% का ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25% रेसिप्रोकल था और 25% पेनल्टी के तौर पर रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया था। लेकिन अब और पेनल्टी बढ़ाने की बात कर रहे हैं और टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं ट्रंप। अब वो बात कर रहे हैं तो वो कर भी सकते हैं, उन्होंने अप्लाई करके दिखाया है। लेकिन भारत भी इस बीच बैठा नहीं रहा। भारत भी दुनिया के कई देशों के साथ लगातार द्विपक्षीय व्यापार को भारत बढ़ाता रहा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो टैरिफ के मसले को लेकर, चाहे ब्रिटेन के साथ हो, यूरोप के तमाम देश हो, इसके अलावा मध्य एशिया के भी तमाम देश हैं, उनके साथ भी भारत लगातार FTA डील और तमाम एग्रीमेंट व्यापारिक दृष्टिकोण से लगातार भारत करता रहा। वेनेजुएला पर हमला जिस तरीके से अभी अमेरिका की तरफ से किया गया है, और तेल को लेकर ट्रंप ने एक नया प्लान बनाया है। जी हाँ, वेनेजुएला पर हमला सिर्फ वहाँ मादुरो को किडनैप करना या दुनिया के सामने बेइज्जत करना नहीं था।
बल्कि इसके पीछे तेल का खेल छुपा हुआ था। और यही वो तेल का खेल है जो हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत पर यह दबाव डाल रहे थे कि आप रूस से तेल न खरीद कर हमसे खरीदिए, अमेरिका से आप तेल खरीदिए और उसको आप भारत खरीदिए। हालांकि अगर हम रूस और अगर अमेरिका के तेल की तुलना करेंगे तो प्रति बैरल $20 भारत को ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इसीलिए भारत ने वहाँ से खरीदना मुनासिब नहीं समझा था। आपको बता दें कि 3 जनवरी 2026 का वो दिन था जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़ा एक सैन्य हमला किया और अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद न्यूयॉर्क ले गई। वहाँ पर उन पर ड्रग्स और हथियारों के मामले में मुकदमा चल रहा है, पूरा मामला अब कोर्ट में पहुँच चुका है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है और ये तेल भंडार भारी किस्म का है जो सस्ता है, मतलब $40 प्रति बैरल पर भी ये मुनाफा देता है। अब आप समझिए मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो एक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक भारत रूस से $63 प्रति बैरल पर खरीद रहा है, वो भी युद्ध की वजह से सस्ता है। और अमेरिका भारत को ऑफर करता है कि $83 प्रति बैरल आप हमसे तेल खरीदिए, तब अमेरिका को मुनाफा मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये वेनेजुएला वाले अगर हम तेल की बात करें तो इसे अगर हम $40 प्रति बैरल भी अगर वो बेचता है तो उसमें भी बड़ा मुनाफा है। हालांकि इसको शुद्ध करना थोड़ा जटिल होता है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। प्रोसेसिंग के बाद अगर उसे आप इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अमेरिका की आपको बता दें गल्फ कोस्ट की रिफाइनरी इसी भारी तेल के लिए तैयार की गई है, मतलब इसकी जो क्षमता है वो 70% क्षमता है। पहले वेनेजुएला से तेल आता था लेकिन जब प्रतिबंध लगाए गए उसके बाद ये बंद हो गया। अब ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां वहां पर निवेश करें और तेल निकालें। यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये भी मैं बता दूं कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव थे तो उस समय तमाम अमेरिकी तेल कंपनियों ने चुनावी चंदे के तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर ट्रंप की मदद की थी। तो उन कंपनियों को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए भी ट्रंप ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे वो दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाना, रूसी तेल की बिक्री को कम कराने की कोशिश करना। तो ये तमाम मसला इसलिए है कि वो अमेरिकी तेल कंपनियों को मुनाफा पहुंचा सके, क्योंकि उन्होंने चुनाव के समय उनको भर भर के पैसे दिए थे और उन पैसों का इस्तेमाल ट्रंप ने अपने चुनाव में किया था। और इसी वजह से अब ट्रंप ये चाहते हैं कि वेनेजुएला के जो तेल भंडार हैं वहां पर अमेरिकी कंपनियां जाएं और वहां से वो तेल निकालें और फिर बेचें। पहले आपको बता दें कि 5 से 8 लाख बैरल रोजाना चीन जाता था, अब अमेरिका जा रहा है। मतलब वेनेजुएला का तेल जहां पहले चीन जाता था अब अमेरिका जा रहा है। इससे कनाडा से तेल लेने की जरूरत भी अमेरिका को कम हो रही है। तो यहाँ पर भी अमेरिका अपना बड़ा गेम चल रहा है। अमेरिका का अपना शेल तेल यानी कि लाइट और महंगा रिफाइनरी के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। पहले इसे कैनेडियन भारी तेल के साथ मिलाते थे, अब वेनेजुएला तेल आने से शेल तेल बचा रहेगा। ट्रंप चाहते हैं कि यह महंगा तेल भारत जैसे बड़े खरीदार देश को बेचा जाए, क्योंकि भारत तेल खरीद के मामले में दुनिया के देशों पर निर्भर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल इस्तेमाल करने वाला देश है और जल्द ही चीन को भी भारत पीछे छोड़ सकता है। भारत और चीन ये दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल आयातक हैं। अब यहाँ एक और चीज समझना होगा कि ट्रंप का लक्ष्य क्या है। दरअसल भारत रूसी सस्ता तेल कम ले ट्रंप चाहते हैं और लगातार वो कई अपने बयानों में इस बात को उन्होंने खुलकर कहा भी है। और वो चाहते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका का महंगा वाला तेल जल्दी ले ले। लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो भारत में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत में तेल के दाम बढ़ेंगे और तेल के दाम पर महंगाई बहुत हद तक डिपेंडेंट रहती है और इसीलिए वो टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत पीछे नहीं हट रहा है, भारत डटा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत झुक क्यों नहीं रहा है। ये अपने आप में एक अहम वजह हो जाती है, जहां दुनिया के कई देश ट्रंप के प्रभाव या अमेरिका के एक वर्चस्व वाले, क्योंकि देश के तौर पर वो जाना जाता है, तो वहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि भाई सब तो झुक जाते हैं, भारत क्यों नहीं झुक रहा है। तो दरअसल भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता दे रहा है। भारत नहीं चाहता है कि वो महंगा तेल खरीदे, और महंगा तेल खरीदेगा तो उसके देश में महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ जाएगा, चाहे शासन हो, सत्ता हो, तमाम चीज़ों पर। रूसी तेल सस्ता है और हमारी रिफाइनरी वेनेजुएला तेल भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। सरकार ने सभी रिफाइनरी से हर हफ्ते रिपोर्ट भी मांगी है कि कितना रूसी तेल लिया, कितना अमेरिका से लिया, और पीएमओ में ये डेटा देखा भी जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि रूसी तेल को कितना प्रतिशत अमेरिका से बदला जा रहा है। यह सब भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ा हुआ है और इसीलिए भारत पीछे नहीं हट रहा है। रिलायंस की अगर हम चाहे जामनगर रिफाइनरी की बात कर लें, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसने रूस से फिर से तेल लेना शुरू कर दिया है और जनवरी में 2.2 मिलियन बैरल रूसी रिवाल्स तेल पहुंचने वाला भी है।
और ट्रंप की धमकी अब कितनी असरदार है इस बात पर भी लोगों की नजरें बनी रहेंगी, क्योंकि कुछ क्षेत्रों जैसे कि दवा, चाहे फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका की 40 से 50% जेनरिक दवाएं देता है। तो यहाँ पर भारत का पलड़ा भारी है। 90% प्रिस्क्रिप्शन इंडियंस दवाओं से ही अमेरिका में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इंजीनियरिंग सामान पर टैरिफ नहीं लगा क्योंकि अमेरिका को खुद नुकसान हो जाता। अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर निवेश कर चुकी हैं। ऐसे में अगर भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं तो इन कंपनियों को भी बड़ा झटका लग जाएगा। भारत ने अमेरिका पर निर्भरता कम करने की लगातार कोशिश की है। 2025 में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ भारत का निर्यात 15 से 20% बढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको वजह बताया था कि भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ FTA डील किया और बायलैटरल टॉक भी किया, व्यापार को बढ़ाने के लिए किया। ऑस्ट्रेलिया का हमने नाम लिया था, न्यूजीलैंड है, UAE है, इनके साथ नए व्यापार समझौते हुए और इसका असर ये पड़ा कि हम अपने व्यापार घाटे को लगातार कम कर रहे हैं। अगर व्यापार घाटा कम होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। अगर ज्वेलरी की बात करें, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों की बात करें तो पहले से यहाँ पर 50% टैरिफ प्रभावित है और बढ़ोतरी से बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देश आसानी से जगह ले लेंगे। तो यहाँ पर भारत लगातार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी बातचीत चल रही है। अब ट्रंप की धमकी कुछ हद तक कमजोर भी लग रही है, ऐसा तमाम जानकारों का कहना है और कई लोगों का यह भी कहना है कि इस बात की भी संभावना है तेल को लेकर कोई बड़ा समझौता होगा जो आने वाले ट्रेड नेगोशिएशंस में भी दिखेगा। तो भारत लगातार इस मसले पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। ये पूरा मामला तेल, व्यापार, भू राजनीति का बड़ा खेल है और इसी खेल को लेकर ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन भारत सस्ते तेल और ऊर्जा सुरक्षा को अपने सबसे ऊपर रखा है। आने वाले महीनों में ट्रेड डील में ये मुद्दा बहुत बड़ा रहने वाला है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।